अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मसाइल हल कैसे होंगे इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी ज़िंदगी में, चाहे हम किसी भी मकाम पे हों या ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हों, हमें मसाइल तो आते हैं, लेकिन मसाइल हमें तब तकलीफ देते हैं जब हमें उनका हल नहीं दिखाई देता, या हल मिलता नहीं है, या हमें दिखाई नहीं देता, होता तो है कहीं ना कहीं, या बाज़ वक़्त हमें लगता है कि ये मसला क्योंकि मैं यूनिक हूँ, मेरे साथ ये मसला है, बाकी किसी के साथ है नहीं, तो हम ज़्यादा तकलीफ में चले जाते हैं। हमें लगता है कि मसला यूनिक है, किसी के साथ नहीं है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो आपको आप जैसे मसाइल वाले लोग मिल जाएंगे। तो उनका हल कैसे किया जाए? ऐसे मसाइल जो हमें लगता है कि उनका हल नहीं है, तो वो उनको कैसे हल किया जाए? सबसे पहली बात तो ये, कभी भी अपने मसाइल जो हैं वो सब लोगों को नहीं बताएंगे। सब लोगों को, कोई भी मिलता है, बाज़ लोगों की आदत होती है, जिंदगी में कोई मसला है तो जो पहला बंदा सामने आएगा उसे बताएंगे मुझे ये मसला है, मुझे मसला, उनको कोई हेल्थ का कोई मसला है, कोई फिजिकली कोई मसला है, कोई पैसों का मसला है, इनकम कम है, तो वो सब लोगों को बस अपने मसाइल बताने लग जाते हैं। तो उन लोगों को अपने मसाइल कभी मत बताइए जिनके पास उसका हल नहीं होता। पहली चीज जो है वो ये है, इसलिए नहीं बताना कि उनके पास जब उसका हल ही नहीं है तो वो आपको क्या देंगे। इसके मतलब क्यों किसी के सामने अपने आप को कम बताना जब वो उस मसले का हल उस बंदे के पास है ही नहीं। तो आप उसको बताएंगे भी तो क्या हो जाएगा, आपकी जिंदगी में कुछ चेंज नहीं होगा। तो सब लोगों को अपने मसाइल मत बताइए, क्योंकि इससे एक तो आपकी इज्जत कम होगी, सेकंड ये कि आपका मसला भी हल नहीं होगा, थर्ड ये है कि आप ही गलत समझे जाएंगे, आप ही में कमी ढूंढी जाएगी। वो लोग आपके पीठ पीछे हंसेंगे, आपका मजाक बनाएंगे कि ये इंसान जो है ये तो बस अपने मसाइल ही बताता चला जाता है। ऐसे लोगों से लोग मिलते भी नहीं, मिलते भी वही हैं जिनको आपको दुखी देख के खुशी होती है, वही लोग आपसे मिलते हैं। तो अपने मसाइल उन लोगों को मत बताइए, वो वाले मसाइल, मसलन आपको कोई हेल्थ का मसला है, आपको कहीं पेन है, तो ये चीज़ आप किसको बताएंगे? आपकी हाउस हेल्प आई है, आप उसको बताएंगे? आप अपनी मोहल्ले की किसी आंटी को बताएंगे? नहीं, आप डॉक्टर को बताएंगे। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे बताएंगे कि मुझे ये पेन है, वो आपको इसका सही हल बताएगा। वो कहेगा कि इसकी वजह ये है, इससे ये दवाई खाओ, ये मेडिसिन लो, सब सही हो जाएगा, ये टैबलेट लो या पानी पियो या ये चीज़ खाओ, वो मत खाओ। लेकिन आप उन लोगों को, इनरेलेवेंट लोगों को अपने मसाइल बताने लगेंगे तो ना आपके मसाइल ख़त्म होंगे, बल्कि शायद मसाइल में इजाफा होगा उससे। तो उन लोगों को अपने मसाइल कभी ना बताएं जिनके पास उनका हल नहीं होता। सेकंड चीज़, अपना मसला, कोई भी मसला है, उस इंसान को बताएं जिसके पास उसका हल हो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप को कहीं पेन है, अब कोई मेडिकली कोई तकलीफ है, तो आप डॉक्टर को ये बात बताएंगे, ना कि आप आने जाने वाले लोगों को बताएंगे। ऐसे ही आपको नफ्सियाती कोई मसला है तो आप ऐसे किसी शख्स को बताइए जिसके पास उस चीज़ का हल हो, ना कि आप वो मसला यहाँ वहाँ एक बताएंगे तो जो आपको उस मसले के हल मिलेंगे वो यकीनन सही नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें उस मामले का पता ही नहीं है, जिसे वो उसका हल क्या बताएगा। तो हमसे ये गलती होती है कि हम उन लोगों को अपने मसाइल तो बताते हैं जिनके पास हल नहीं होता, लेकिन उनको नहीं बताते जिनके पास हल होता है। मतलब आपकी किसी के साथ नहीं बनती, तो वो ना बनने की वजह से जो मसाइल हैं वो आप उसी इंसान को बताए कि तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, इस वजह से मुझे गुस्सा आया, इस वजह से नहीं बनती, ना कि आप 100 लोगों को, बाकियों को बता दें, वो मसला वहीं का वहीं होगा, वो मसला हल नहीं होगा। तो अपने मसाइल उन लोगों को बताएं जिनके पास उसका हल हो। मसलन आपकी हस्बैंड वाइफ का कोई मसला है तो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से कहेंगे ना कि तुमने ये किया या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा 100 लोगों को आप बताएंगे तब भी वो मसला हल नहीं होगा। तो उस शख्स को पहले डिस्कस कीजिए अपना मसला, जिसकी वजह से या जिसके साथ मसला है। थर्ड चीज है, हमेशा जब भी आपके आसपास कोई मसाइल हो, आपकी ज़िंदगी में कोई मसाइल हो, तो ये बात लाजमी सोचिए कि कहीं
उस मसले की वजह आप खुद तो नहीं, क्योंकि हम बहुत दफ़ा अपनी गलती मानना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, हम सुनना नहीं चाहते कि हम गलत हैं, लेकिन आसपास बहुत सी चीज़ें गलत हमारी अपनी वजह से होती हैं। हम में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी वजह से मामलात गलत होते चले जाते हैं, मसाइल बनते चले जाते हैं। मसलन किसी की एक आदत होती है कि किसी इंसान की आदत है कि वो अपनी गलती नहीं मानता, उससे कुछ टूट गया, कुछ नुकसान हो गया उससे, तो वो कभी नहीं मानता कि मैंने किया है, इसमें मैं गलत। तो इससे क्या होगा कि नुकसान होता चला जाएगा, वो नुकसान ज़्यादा होता चला जाएगा। तो जब हम अपने आप को नहीं जानते तो फिर हम दुनिया को या लोगों को या बाकियों को कैसे जानेंगे? अपने मसाइल को हम तभी समझेंगे जब हम अपने आप को समझेंगे। तो आपकी बॉडी के साथ या आपके जिस्म के साथ, आपके दिमाग के साथ, आपके दिल के साथ कोई मसला है तो एक दफ़ा सोचिए कि क्या उस मसले की वजह आप खुद तो नहीं है। क्योंकि हम उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने जागने में कुछ ऐसे हमसे गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन हम उन मसाइल का ब्लेम लोगों पे डाल देते, फलां ने ये किया इस वजह से ऐसा हो गया मैं, या फलां ने ये किया तो इस वजह से ज़िंदगी में मसले हो गए। या किसी इंसान को, मतलब मियाँ बीवी हैं तो वो कहते हैं जी तुम आई ज़िंदगी में इसीलिए मसले हो गए, बीवी को कहते हैं हस्बैंड तुम आई इस वजह से ज़िंदगी में मसले हो गए। तो आप ही तो उसे लेके आए थे ना, तो ये कहीं ना कहीं आप ही की गलती, आप ही ने ऐसे इंसान को चूज किया, ठीक है ना। तो हम अपनी गलतियों को देखना नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते, लेकिन जब मसाइल ज़्यादा हो जाए या उनका हल आपको दिखाई ना दे तो अपने आप को तन्हाई में बैठ के ये देखिए कि कहाँ आपसे गलती हुई है, उस मसले को के हल के लिए कहाँ आपको चेंज होना है, कहाँ आपको अपने आप को बदलना है। तो हो सकता है वो कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जिससे आप अपने आप को बदलें तो सब मसले हल हो जाए, लेकिन हम ऐसा सोचना नहीं चाहते। बहुत दफा मसाइल से निकलने के देखिए बहुत से हल होते हैं। बाद दफा इसलिए भी मसला हल नहीं होता क्योंकि हम उसके 2-3 हल देखते हैं, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किया जाए या ये किया जाए, तो इस वजह से भी मसला हल नहीं होता। तो देखिए मसाइल से निकलने के जब बहुत से हल हों तो सबसे बेहतर हल की तरफ जाइए ताकि उसमें नुकसान सबसे कम हो। मसलन आपकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब नहीं बनती तो वो अलहदा होना चाहते हैं, या वो ये सोचते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, या ये हो सकता है कि ख़त्म किया जाए, या ये हो सकता है कि दोनों में से कोई एक अपनी कोई आदत बदल दे तो वो मसला हल हो जाए। लेकिन हम वो आदत नहीं बदलना चाहते क्योंकि हमें लगता है मैं कहूँगा मैं बदल जाऊँगा या बदल जाऊँगी तो ये तो अनार की बात है, ऐसे तो मैं, इसका मतलब है मैं ही गलत थी या गलत था, इसलिए हम वो ताल्लुक़ ख़त्म करना चाहते हैं। तो देखिए सब मसले का जब बेहतर हल हो तो ऐसे हल में मत जाइए जिसमें नुकसान। आपके सामने 2 हल या 3 हल हैं तो उसमें से सबसे अच्छा हल चुनिए जिसका नतीजा सबसे अच्छा, चाहे उसके लिए आपको खुद को बदलना हो या अपनी गलती माननी हो तो मान लीजिए, कोई मसला नहीं, लेकिन मसले का हल जो है वो अच्छा निकलना चाहिए। मसाइल को ख़त्म होना है, ना कि ज़्यादा मसाइल में जाना है। आप मसले का हल का मतलब होता है उसके बाद सुकून होना, कि उसके बाद ज़्यादा मसाइल। लास्ट चीज़, कभी भी आप ये मत सोचिए कि आपका एक मसला हल हुआ है तो इसके बाद आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। ज़िंदगी है ही ऐसी कि आपको नए दिन के साथ नए मसाइल, नई टेंशन, नई जिद्दोजहद मिलती है, ज़िंदगी में होती है और सबकी ज़िंदगी में होती है। चाहे कोई, किसी को आप अपना आइडियल देखते हैं कि वो तो ज़िंदगी में इतना कामयाब है कि उसकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं, उसकी ज़िंदगी में भी मसाइल होंगे, सबकी ज़िंदगियों में होते हैं। तो खुद को चैलेंज के लिए हमेशा तैयार रखिए क्योंकि मसाइल तो आएंगी, आपने उनका हल निकालना है। आपने बैठ नहीं जाना कि बस अब मुझसे नहीं होगा या नहीं हो सकता, ये तो ज़िंदगी के साथ चलता ही है, सबकी ज़िंदगी के साथ चलता है। उनको हल कीजिए, उनका हल निकालिए, ना कि उस पर बैठ जाइए कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।